हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव। जैसा कि सबको पता है कि एग्ज़ाम डेट तो आ चुकी है और आपके जो एग्ज़ाम शुरू होने हैं 12, 13, 14 कुछ रीजन के हैं और देन 15, 16, 17 कुछ रीजन के एग्ज़ाम हैं। तो हम आपके साथ डिस्कशन ये करने वाले हैं कि इस लास्ट 10 दिनों में हम अपना माइंड सेटअप कैसा रखें और प्रिपरेशन को किस तरफ ले जाएं ताकि कुछ अच्छा इस पेपर से हमें मिले। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कशन आपके साथ ये करेंगे कि एग्ज़ाम डेट्स तो आपको पता ही हैं और कुछ दिनों में ही आपके सेंटर्स भी अलॉट हो जाएंगे कि भाई आपका इस सिटी में है और फ़ला फ़ला तारीख में फ़ला फ़ला सेंटर में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, देन बात करते हैं एग्ज़ाम देने जाने के पहले की प्रिपरेशन में क्या क्या आपके पास होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के साथ आप एक कोई भी एक्स्ट्रा आईडी, पैन कार्ड, डीएल, वोटर आईडी कार्ड कुछ आप एक्स्ट्रा रख लीजिए। देन आप दो फ़ोटो, हाँ, दो अपनी फ़ोटो रख लीजिए और आपके पास एक एडमिट कार्ड उस दिन का होना चाहिए। सपोज 13 का एग्ज़ाम है तो 13 वाला एडमिट कार्ड होना चाहिए, 14 का है 14 वाला, 15 का तो 15 वाला। देन अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि लगातार 3 दिन आपके एग्ज़ाम चलने हैं। कुछ बच्चों के लेवल 2 में है तो उनका तो अच्छा है कि एक ही दिन एग्ज़ाम दिया घर आ गए। कुछ का 2 में है, 2 वालों के लिए थोड़ा सा टफ, और जिनके लगातार 3 एग्ज़ाम चलने हैं उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जैसे कि आप क्या पाएंगे कि आप लेवल 5 का एग्ज़ाम देने गए, लेवल 5 का एग्ज़ाम आपका अच्छा हो गया तो आप एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। सपोज आपको पता तो नहीं है कि अच्छा हो गया, लेकिन आप फिर भी रूम पर आएंगे, पेपर देके एनालिसिस करेंगे, यूट्यूब से देखेंगे कि जो मैंने टिक किए हैं वो सही हैं गलत हैं। रीजनिंग और मैथ तो कंफर्म नहीं होती है, लेकिन जीएस का आदमी चेक कर लेता है कि जो मैंने किए हैं वो सही हैं कि नहीं हैं। सपोज आपने देखा कि मेरा स्कोर 80 या 90 प्लस स्कोर कर रहा है तो आप क्या है, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो लेवल 3 और लेवल 2 के जो एग्ज़ाम है वो लेवल 5 जैसे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ये मैं कैसे बता सकता हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता पा रहा हूँ। ये क्यों, लेवल 6 का एग्ज़ाम अच्छा गया, 92 स्कोर हो गया। मुझे एक्चुअल में पता नहीं था कि 92 स्कोर है, लेकिन ये था कि अच्छा हो गया। मैथ रीजनिंग सही गई थी और जीएस में 4-5 अंधी मतलब गेस करके टिक किए थे, वो भी लगभग सही हो गए। यूट्यूब से जानकारी मिल गई कि हाँ भाई ये भी सही है। तो एक थोड़ा सा कंफर्ट मोड में हो गया। प्लस लेवल 4 में वैकेंसी कम थी तो ये हुआ, मतलब लेवल 4 वाले दिन तो ये हो रहा था कि सुबह उठ के पेपर हॉल तक जाने का मन नहीं हो रहा था। वो थोड़ा दूर भी था, 5-7 के, हाँ 12-13 किलोमीटर था, तो जाने का मन नहीं हो रहा था कि यार 6 में तो हो ही गया है, 4 में क्या ही जाए, ऐसे ये वाला सीन चल रहा था। तो इस वजह से आपने देखा कि लेवल 4 में 120 में सिर्फ और सिर्फ 81 आए, 11 नंबर का पूरा डिफरेंस आ गया। इसका मेन यही वजह रहा कि लेवल 4 में उतना सीरियस होकर एग्ज़ाम दिया ही नहीं गया। ठीक है, जितना सीरियस लेवल 6 में हुआ था। प्लस लेवल 4 मुझे लेवल 6 से थोड़ा सा टफ भी लगा। यहाँ पे मैथ ज़्यादा कैलकुलेटिव थी, या ये हो सकता है कि भाई यहाँ पे लासा मासा के कुछ सवाल थे वो मुझे थोड़ा टफ लगे, एक सवाल मुझसे हो भी नहीं पाया था उसमें। तो यही होता है कि जो आपको आ रहा है इसलिए आपको ईजी लगने लगा, जो नहीं आ रहा वो टफ हो गया। तो लेवल 4 मुझे थोड़ा सा टफ लगा, इसलिए स्कोर कम अच्छा हुआ। तो आपको क्या करना है, लेवल 5 का एग्ज़ाम आपने दिया, सपोज बहुत अच्छा हो गया तो अपने कंफर्ट जोन में नहीं चले जाना है कि हाँ भाई ये तो अच्छा हो गया, 3 और 2 का क्या ही करें, छोड़ो। और डाउन हो गया, सपोज आपका पेपर थोड़ा गंदा हो गया उस सेंस में आपको डीमोटिवेट भी नहीं होना है। एक पेपर ख़राब हो गया, आप क्या करें, दूसरे में तो और हाइपर होके गए, दूसरा भी ख़राब हो गया, फिर तो तीसरा ख़राब होना ही होना है। तो 12 का पेपर देकर आओ, भूल जाओ कि मैंने कोई पेपर भी दिया है। यही दिमाग में रखो कि आज मैं आया हूँ और मेरा 13 को पहला पेपर है। 13 को पेपर देके सेंटर से निकलो, भूल जाओ कि मैंने पेपर दिया है। ज़्यादा रिव्यू और ये सब के चक्कर में ना पड़ो। हाँ, एक बार देख लो कि उस दिन का लेवल कैसा था, शिफ्ट आपकी शिफ्ट मॉडरेट थी, हाई लेवल थी या फिर लो लेवल की थी। उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ भाई अगर मेरा डाउन हुआ है तो क्या सबका डाउन हुआ है, टफ था इसलिए डाउन हुआ है, कि सिर्फ मेरी पर्सनल पढ़ाई की वजह से डाउन हो गया। ये चीज़ आपको कंफर्म कर लेनी है। देन 13 को पेपर देके सेंटर से बाहर निकले, कंफर्म कर लिया कि इजी शिफ्ट थी, मॉडरेट थी या हाई थी। देन उसको पूरी तरह से भूल जाओ, अपना रूम पे जाओ, खाओ पियो, पिक्चर विक्चर देखो, सो जाओ। अगले दिन उठो, फिर नए सिरे से एकदम जाके लेवल 2 का एग्ज़ाम दो। लेवल 2 का एग्ज़ाम देने के बाद देन आके अपना पूरा एनालिसिस करो, जो भी सर्च वर्च करनी है आपको करो, और आपको लगता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, अगले टायर के लिए बुलाए जाएंगे, तो अगले स्टेप की तैयारी में टाइपिंग है या साइको जिसका जो भी लगा हुआ है उसके लिए आप प्रिपेयर करो। ठीक है, तो ये लगातार 3 दिन पेपर का
जो टेन्यूर है इसको आपको सही तरीके से डील करना है। अदरवाइज अगर एक पेपर अच्छा हुआ है तब भी 2 ख़राब हो सकते हैं, एक पेपर ख़राब हुआ है तो भी 2 ख़राब हो सकते हैं। इसलिए वहाँ पे आप 12 को 12 की तरह लीजिए, 13 के पेपर को 13 की तरह लीजिए, 14 के पेपर को 14 की तरह लीजिए। आप इनको आपस में क्लैश या कंपैरिजन ये सब मत कराइए। और वहाँ का जो प्रेशर है कि 12 का पेपर ख़राब हो गया है तो 13 वाले में क्या करें, उस चीज़ को अपने ऊपर हावी बिल्कुल ना होने दें। आपका हर दिन अलग होता है, आप सेम तैयारी में तीनों लेवल्स में अलग अलग परफॉर्म करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप लेवल 2 में 5 लेवल, पहले आपका लेवल 5 है, लेवल 5 में सपोज आपके 80 नंबर आ गए, तो लेवल 3 में आपके 95 भी हो सकते हैं और 65 भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपका एक एवरेज चलेगा कि यहाँ भी 80, वहाँ भी 80, वहाँ भी 80। और थोड़ा सा ये भी है, लेवल 5 का पेपर थोड़ा सा टफ जाने वाला है, लेवल 3 का थोड़ा डाउन जाएगा और लेवल 2 का और डाउन जाएगा। ऐसा लेवल वाइज लगता है लेकिन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि लेवल 2 में कंपटीशन ज़्यादा है तो पेपर थोड़ा सा हार्ड आने की संभावना है। क्योंकि पेपर इजी कर देंगे, मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, बाद में सभी बच्चे चिल्लाएंगे कि भाई इतनी हाई कट ऑफ चली गई, कॉपी चेक कराओ, ये करो वो करो। इससे बढ़िया है कि पेपर हार्ड कर देंगे वो, और कट ऑफ भी नॉर्मल रहेगी, किसी को आपत्ति नहीं होगी, ये अपना काम चलने वाला है। देन इस पर हमने बात कर ली कि ये 3 दिन कैसे मैनेज करना है। प्लस जाने के पहले आप 14 को आराम सेंटर पे निकल जाइए, इतना पैसा लेके जाइए कि आप सही जगह पे रह करके खा करके आराम से अपना पेपर दे सकें। ये 3 दिन थोड़ा सा आप 1-2 महीने का एक्स्ट्रा पैसा बचा के पहुँचिए, क्योंकि स्टेशन पे सो लेंगे, इधर उधर कहीं कर लेंगे, उन सब के चक्कर में ना पड़िए। अपने आप को थोड़ा कंफर्ट मोड में ही रखिए इन 3 दिनों में, क्योंकि अगर फ्रेश माइंड के साथ सेंटर पे पहुँचेंगे तो अपना आप बेस्ट दे पाएंगे। उलझन भरा दिमाग होगा प्लस थके हुए होंगे तो फिर आपका पूरा उसका जो असर आपके रिजल्ट पर, आपके पेपर पर दिखेगा। इसलिए एकदम फ्रेश माइंड होके जाइए, खाइए पीजिए अच्छे से, सोइए अच्छे से। पेपर के 2 दिन पहले पढ़ाई लगभग बंद कर दीजिए, और जितने भी रिव्यू होते हैं इन सबसे थोड़ा सा दूर रहिए। नहीं तो फिर रिव्यू में कोई ये बात ही नहीं करता कि पेपर आसान आया था, कि अच्छे पहलू क्या थे। सबका बस एक ही चल रहा है, कट ऑफ इतनी जाएगी और पेपर इतना हार्ड था। पेपर बहुत हार्ड नहीं आ रहा है। आप अगर लेवल 6 और 4 के पेपर उठाएंगे तो 4-5 या 6-7 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के हार्ड हैं, बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन है। लेवल 6 या 4 की जॉब है तो फिर पेपर इजी थोड़े आएगा। पेपर इजी आएगा तो फिर लेवल 3 का और लेवल 2 का इजी कह सकते हो, कि वहाँ ग्रेड पे कम मिल रहा है। आपको 50,000 कोई देगा, अगर स्टार्टिंग ही 50,000 मिल रहा है तो टफ है। आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में 15,000 के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो ऐसा नहीं कि पेपर बहुत ईजी आएगा, पेपर तो ठीक ठाक ही आने वाला है, और ठीक ठाक आना भी चाहिए, तभी अच्छे बच्चे वहाँ पहुँच पाएंगे। और कम अच्छा पेपर दे देंगे तो फिर वही होगा, सबके 120 में 100 नंबर आ जाएंगे, फिर दिक्कतें ज़्यादा हो जाएंगी। पेपर टफ ही है, अच्छा है, बस ये बात दिमाग में रखनी है। पेपर टफ आया है तो सबके लिए टफ आया है, दिमाग में ये बात हमेशा रखनी है। सपोज आपके शुरुआत में आप करने बैठे, आपके 10 में से 2 ही सवाल आए, 8 सवाल गलत हो गए। हाँ, इसकी बात तो हमने कर ली कि 3 दिन के एग्ज़ाम को कैसे हैंडल करें। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन करेंगे कि पेपर हॉल के अंदर आपका जो स्पीड टेस्ट है, यानी कि जो पेपर है वो शुरू हो गया है, उसके बाद खुद पे काम कैसे करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप तैयारी बहुत अच्छी है और आप होम प्रैक्टिस में 100 ला रहे हैं 120 में से, लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या हो रहा है कि मामला गड़बड़ हो जा रहा है। वहाँ पे आप 55-60 ही करके चले आते हैं। इसकी एक वजह और बहुत ज़्यादा, आप लेवल 6 में जब देखेंगे, मुझे सबका नहीं पता, लेकिन 9 तारीख का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था जो कि मेरा था, उसमें हमने ये पाया कि शुरुआत के 15 क्वेश्चन लगातार इन्होंने इतने हार्ड रख दिए थे। हार्ड का मतलब कि पूरे पेपर के सबसे हार्ड क्वेश्चन इन्हीं 15 क्वेश्चन में आप थे, ऐसा आप कह सकते हैं। मैंने क्या देखा, मैथ के SICI के लंदी वाले सवाल शुरुआत में 3-4 मिल गए। देन पजल के 8-9 पजल इन्होंने लगातार दे दी, और सब के सब लेंदी पजल। टफ नहीं थी, लेंदी थी। लेंदी इन द सेंस की 5-7 लाइनें हैं, पढ़ने देख के आदमी का मन घबरा जाए कि इतना लंबा कैसे होगा। देन करते गए, होता गया, करते गए, होता गया। अब मैंने ये नोटिस किया, मैंने 15 सवाल लगातार किए, 15 के 15 सही भी हैं आंसर की मैं। तो वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि मेरी होम प्रैक्टिस में आधे घंटे में 50 सवाल होते हैं, वहाँ पे आधा घंटा निकल गया, 15 सवाल हुए। देन दिमाग में तुरंत क्या क्वेश्चन हुआ, अब तो पेपर छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर होम प्रैक्टिस में 30 मिनट में 50 हो रहे हैं और उसके बाद मेरा 5 मिनट 10 मिनट बच रहा है, अब यहाँ 15 मिनट में ही 30 मिनट में 15 ही हो पाए, इसका मतलब पेपर लेंदी चल रहा है। अब ने पूरा पेपर तो देख नहीं लिया कि पूरा पेपर आगे ईजी है या आगे टफ है। हम तो इसी चक्कर में है कि भाई पूरा पेपर ही ऐसा आ गया लग रहा है। तो फिर दिमाग में ये आया कि भाई सबके लिए ही तो ऐसा है, ऐसा तो है नहीं मेरे लिए ही ऐसा है।
और मुझे ये भी बता था कि भाई अपनी तैयारी तो सही है, गुणा भाग और कैलकुलेशन भी, स्पीड भी ठीक ठाक है, यानी कि पेपर सही में रखा है। दिमाग में ये तुरंत फिक्स हो गया। ये हुआ कि अब क्या करेंगे, अब जो बहुत लेंदी सवाल हैं उनको टिक नहीं करेंगे। 15 सवाल कर लिए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटे में बचे हुए हैं लगभग 100 सवाल, 105 सवाल बचे हैं। तो तुरंत दिमाग ने ये फिक्स किया कि भाई अब जो बहुत लेंदी सवाल हैं उनको तुरंत छोड़ेंगे, सबसे पहले जो पूरे पेपर को हम अटेंड करेंगे। ठीक, पहला ये आया कि हम 120 के 120 क्वेश्चन हम विजिट कर लेंगे। शुरू किया। जो वन लाइनर वाले सवाल बहुत सही से, मान लो जीएस के 50 सवाल तो आपको बस देखने हैं, टिक करने हैं, देखने हैं, टिक करने, आगे बढ़ जाना है। इसमें आपको अलग से सोचना, गुणा भाग नहीं करना है। ठीक, तो 50 सवाल तो धड़ धड़ ये नहीं पड़ते। और साथ में रीजनिंग और मैथ के बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो वन लाइनर टाइप के ही होते हैं, मतलब देखो, आंसर क्लिक करो, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि आप रीजनिंग और मैथ के हर सवाल में गुणा भाग और घटाना जोड़ना सब लगे पड़े हैं, ऐसा नहीं होता है। लगभग 15 से 20 सवाल रीजनिंग के ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना देखा, आंसर किया, बिना पेन उठाए भी वो किए जा सकते हैं। सब लोग करते भी हैं। बहुत से लोग तो 35 में लगभग 20 सवाल को बिना पेन के कर दें, होता है ऐसा। जैसे ABCD के सीरीज़ है और नॉर्मल जो न्यूमेरिकल सीरीज हैं और गणितीय संक्रियाएं वाले सवाल हैं, बहुत से सवाल होते हैं जो बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं, मतलब 30 सेकंड या 20 सेकंड में आसानी से निकाल सकते हैं। दैन मैथ के कुछ सवाल ऐसे होते हैं, हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कुछ सवाल 5-10 सवाल तो मिल ही जाएंगे जो आप बस शक्ल देख के उनको आंसर क्लिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत लंबा गुणा भाग चाहिए होता है। हाँ, ऐसा भी नहीं कि अब बिना पेन उठाई हो जाएंगे, ऐसा नहीं, लेकिन 4-5 सवाल तो आपको मिल ही जाएंगे जो ऐसे होंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो मुश्किल के 30 सेकंड 35 सेकंड में हो जाएंगे, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो 1 मिनट मांगेंगे। तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं उनको पहले निपटा लिया। अब क्या हुआ, 15 क्वेश्चन हुए थे आधे घंटे में, 40 मिनट में पूरा पेपर खल्लास। अब देखा कि आखिरी के 15 से 20 मिनट बचे हुए हैं और जो टफ वाले क्वेश्चन थे वो अलग आ चुके हैं। मुश्किल के 10 क्वेश्चन बचे थे, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो टफ वाले पहले निपटा लिए, तो मात्र 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं और उनको सॉल्व करने के लिए मेरे पास वही 15 से 20 मिनट बचा हुआ है। तो आराम से उनको हमने सॉल्व किया और इस तरह से पूरे पेपर को हैंडल कर लिया। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं वहाँ पर हाइपर हो जाता कि यार 30 मिनट में 15 ही क्वेश्चन हो पाए, अब पूरा पेपर कैसे अटेंड होगा, तो कहने को तो प्रेशर कुछ नहीं होता, लेकिन प्रेशर सही में बहुत कुछ होता है। आप सेंटर के सामने स्क्रीन के सामने बैठते हैं और दिमाग में ये कैलकुलेशन आ गया ना कि भाई 1 घंटे में 100 सवाल बचे हैं, ये मानिए कि हाथ कांपने लगते हैं और धड़कनें बढ़ जाती हैं। उस चक्कर में जो आ रहा होता है आप वो भी भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये चीज़ आप घर में ही अपने आप को मैनेज कर लीजिए कि टाइम कम पड़ता है तो मुझे क्या करना है, टाइम ज़्यादा पड़ता है तो मुझे क्या करना पड़ रहा है। एक तरफ से आप लड़ाई करने जा रहे हैं, अब ये मत सोचिए कि मेरे सामने बस 100 विलन आएंगे, 100 विलन के पास, हर विलन के पास ये हथियार होंगे, मैं उनको ऐसे सामना कर लूँगा। आप ये प्लान करके जाइए कि 100 हैं तो मैं क्या करूँगा, अगर 100 और आ गए तो मैं क्या करूँगा, 100 और आ गए तो मैं क्या करूँगा। पूरी तरह से आप मेंटली प्रिपेयर तो होके जाइए ही जाइए। ठीक है, पेपर ईजी की प्रैक्टिस करके, सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने आपके साथ डिस्कशन कर रखा है कि मेंस्ट्रुएशन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, अगर इनमें से कुछ नहीं आया तो फिर आप वहाँ पे ये सोचेंगे कि चलो उस टीचर को चल के ब्लेम करेंगे। ये अच्छा है कि उसके लिए आप होम प्रैक्टिस में ही अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं। अगर ये नहीं आया, ये सेक्शन कम आया, तो मुझे अन्य सेक्शन को भी मजबूत रखना है ताकि मैं वहाँ हथियार न डाल दूँ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आपको होम प्रैक्टिस ही अच्छे से करके जाना है और पेपर के प्रेशर को खुद पर हावी बिल्कुल भी नहीं होने देना है। और अगर एक आधा पेपर ख़राब भी होता है तो ठीक है, उस दिन भूल जाओ उसको, फिर घर में आके उसका पछतावा करेंगे बाद में। ठीक है, मान लो 12 का पेपर ख़राब भी हो गया किन्हीं भी कारणों से, तो 13 पे फोकस डालिए अपना। 13 भी आपको लेवल 2 की जॉब में ऑफ़र करेगा और 14 के पेपर में आप फोकस डालिए, वो भी आपको लेवल 3 की जॉब आपको ऑफ़र करेगा। और देन इन फ्यूचर आप 3-4 साल 5 साल में प्रमोशन पाके लेवल 4 या 5 में पहुँच ही जाएंगे। तो एक दिन के पेपर को बाकी के 2 पेपरों में बिल्कुल भी हावी ना होने दें। रेलवे बड़ा अच्छा मौका दे रही है कि आपको 3, 4, 5 एग्ज़ाम देने के एक साथ मतलब देने के मौके मिल रहे हैं। वैसे ऐसा अनफेयर है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस बच्चे का एक ही बार एग्ज़ाम है लेवल 2 में, उसके लिए मौके बहुत कम हो जा रहे हैं देखा जाए तो। वैसे मैं ही हूँ, मुझे 5 मौके मिल रहे हैं। अब 5 मौके मिल रहे हैं मतलब अगर बहुत ही गंदी मेरी पढ़ाई होगी तभी मैं बाहर हूँगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं तो मिल ही जानी चाहिए, ये होता है। लेकिन जो बच्चा लेवल 2 में कक्षा 12 के पास करने के बाद सीधा आया, उसके लिए तो एक ही मौका है, और उसका कंपटीशन ऐसे लोगों से करा लो जो ऑलरेडी उससे 4-5 कदम आगे हैं और उसको मौके भी कम दे रहे हो, उनको मौके भी अधिक दे रहे हो। ये अनफेयर है, लेकिन ठीक है, अब जो सिस्टम है सो है। उन्होंने पहले से अपना ये सिस्टम बना रखा है, तो भाई सिंपल है, आप
एक ही लेवल में पास हुए हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, उसके लिए आप एक्स्ट्रा मेहनत करिए। अब उसमें ऑब्जेक्शन करने का ना समय है ना वो सही है, ठीक है, जो है सो है। चलिए अच्छा है, तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए। कुछ और बातें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।